नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। आप सभी के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिन अभ्यर्थियों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से जनरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है तो क्या इसका मतलब आपकी वैकेंसी यानी आपको जो नौकरी मिलने वाली थी वो 100% पक्की हो चुकी है? क्या अब आपको मिल ही जाएगा? इसके विषय में जानेंगे। और साथ ही साथ काफ़ी सारे हमारे जो अभ्यर्थी भाई बहन हैं, इन्होंने यहाँ पर आवेदन किया हुआ था वैकेंसी के लिए, तो यहाँ पे आप इनकी आवेदन आईडी देख पाएंगे और यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति देखेंगे तो लगभग इन भाई ने जो है यहाँ पर 14 वैकेंसियों में आवेदन किया हुआ है। और यहाँ पे 14 में से किसी में भी इसका अभी तक एक्सेप्ट का भी मैसेज नहीं आया है, और ना ही यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड बाय इंटरव्यू का आया है, और ना ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट का ऑप्शन आया है। यहाँ पे इनका कुल मिलाकर अभी सारा एप्लीकेशन पेंडिंग में चल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये सॉल्व हो पाएगा? क्या इनको वैकेंसी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? अगर आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है व्यू का। हम चलिए व्यू पे भी क्लिक कर लेते हैं। व्यू पे हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी आवेदन की स्थिति कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे रिक्तियों की संख्या कितनी है और सैलरी कितनी मिलेगी, कितने महीने का कोर्स है, इसकी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से काम होंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। लेकिन यहाँ पे आवेदन की जो स्थिति है ये पेंडिंग है। आप में से जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपके भी एप्लीकेशन इस प्रकार से पेंडिंग है, एक भी आपका अप्रूवल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और इस प्रकार से लगातार आपका भी पेंडिंग पे पेंडिंग आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर करके पेंडिंग पेंडिंग लिखते चले जाइए। पूरा कमेंट्स आप पेंडिंग से ही भर दो, जिससे क्या है कि अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो कम से कम उनकी आंख तो खुले। क्योंकि यहाँ पर अगर मान के चलो इतने लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है, लगभग 8 लाख के करीब यहाँ पर लोगों ने पंजीकृत कर लिया है। वैकेंसी कुल है 60,000 ही। ये वैकेंसी यहाँ पे बढ़ नहीं रही है बल्कि और घटी जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक नौकरी को पाने के लिए 100 लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा हकीकत है, आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से वैकेंसी हिसाब से आप देख पाएंगे कि एक नौकरी को पाने के लिए लगभग 100 लोगों ने एक साथ आवेदन लगाया हुआ है। अब ऐसे में कंपनी किसको सिलेक्ट करती है, किसको नहीं सिलेक्ट करती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर इनका देख सकते हैं लगातार जो है पेंडिंग पे पेंडिंग जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है दोस्त कि यहाँ पर इनको जो है 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ये कुछ काम करने लायक, कुछ सीखने लायक हो जाएंगे तो कोई कंफर्म नहीं है कि कंपनी इनको परमानेंट रख ही लेगी। ठीक है, यहाँ पे हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि संस्था चाहे तो उनको रख सकती है। ठीक है, लेकिन परमानेंट रखने के लिए वो बाध्य नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी उनको भी बाद में निकाल भी सकती है। अब ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो उनकी निर्धारित मासिक स्टाइपेंड रहेगा वो 8500 रुपये है। बाकी अगर कंपनी चाहे तो अपनी तरफ से 1000, 1500, 2000, 3000 जितना चाहे उतना बढ़ा कर वो अपने कैंडिडेट को यानी कि जो वहाँ पे काम करेगा उसको दे सकती है अपने इच्छा अनुसार, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या आपका अगर यहाँ पर जनरेट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है या फिर शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू दिख रहा है या आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, तो क्या वास्तव में आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं या नहीं? आइए जानते हैं। जब आपके इसमें जनरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखता है तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको व्यू का एक ऑप्शन दिखा देगा। जैसे ही आप उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके आवेदन की स्थिति देखने को आपको मिल जाती है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है व्यू कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध देखें। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ये सामने आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आ जाएगा। हालांकि इसमें जो है इंटरनेट की कमी के कारण यहाँ पे ये जो है शो नहीं किया गया है, लेकिन आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम में अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड द फाइल इंस्टेड। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप फाइल को डाउनलोड करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेने के बाद फिर इसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, देखने को मिलेगा नियम एवं शर्तें। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं, अनुबंध हस्ताक्षर करना चाहते हैं, तो आपको ये 5 नियम शर्तें बताई गई हैं जिसको कि आप पढ़ लेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये 100% सही है, आपके राइट में है, तो आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने ई साइनिंग मोड हस्ताक्षर
वाला जो पेज है ओपन होगा, जहां पर आपका आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सिग्नेचर किया जाएगा। यानी कि आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से आप सभी का यहाँ पर जो है ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फिर आपका यहाँ पर ई साइन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही आपका ई साइन सक्सेसफुल होता है, फिर आप दोबारा से अपनी आईडी में आके लॉगिन करेंगे, आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो चुका है वो तो आपने एक्सेप्ट किया है ना, अब क्या आगे कंपनी आपको रखना चाहती है या नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि किसी अवस्था से अनुमोदित अधिकारी यानी कि जो अप्रूविंग अथॉरिटी आपके द्वारा स्वीकृति एवं ई साइन किए गए एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट अमान्य माना जाएगा एवं साझा किए कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप आप उस कोर्स की जो है ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर जी साफ साफ बताया गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो फिर आप ऐसा मत समझ लेना कि आपको नौकरी पक्की मिल ही गई है। अब ये जो है चेकिंग किया जाएगा अप्रूव अथॉरिटी के तहत, वहाँ पे अगर आपका डाटा सब कुछ सही होता है तो फिर अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलने के बाद तब समझ लेना कि हाँ अब आपको जो है ये वैकेंसी मिल सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से लोगों को जो है वैकेंसी दिया जाएगा, इस प्रकार से लोगों से सेलेक्ट किया जाएगा। और जिन लोगों को एक साथ कई सारे कंपनियों से जो है अनुबंध को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो जब आप उनमें से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी के ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही नौकरी कर सकता है। ठीक है, तो इसी आधार पे। और जिन लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग में है भैया, उन लोगों को भी वेट करना है, उनका कोई भी अपडेट नहीं आया है। क्या पता अगर इसके बाद कुछ और दूसरा चरण निकालें गवर्नमेंट, तो वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी निकाली जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे उनको फिर प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अभी पेंडिंग स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो पेंडिंग है हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि रिजेक्ट ही हो। तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, वेरिफिकेशन हो रहा हो, तो जो उसके योग्य होगा। और कुछ लोगों ने तो फॉर्म को भी गलत तरीके से फिल किया हुआ है, तो जिन लोगों ने गलत तरीके से फॉर्म फिल किया है उनका तो 100% रिजेक्ट ही होगा। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही है और सही तरीके से फॉर्म फिल किए हैं, और अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो टेंशन ना लो। ठीक है, वैकेंसी अगर है तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी किया जाएगा और आपको वैकेंसी दी भी जाएगी। और अगर वैकेंसी ख़त्म हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर आपको नेक्स्ट चरण तक या तो वेट करो या तो फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी इसे समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप हमें बता दीजिएगा। करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।